नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है धुआं सोडा है। तो धुआं सोडा का दोस्तों ये रासायनिक सूत्र जो कि आप लोग को याद कर लेना है, ये होता है ऑप्शन जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी Na2CO3 और 10H2O, ये याद करके रख लेंगे। ये धुआं सोडा का रासायनिक सूत्र है। अगला जो प्रश्न है दूसरा नंबर, कुछ धातु को पीटकर पतला शीट बनाया जाता है, इस गुण को क्या कहते हैं? तो किसी भी धातु को अगर पीटकर अगर पतला बनाया जाता है तो वह गुण को आघातवर्धनीय कहा जाता है। आघातवर्धनीय कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, सीसा और डैश तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के दुर्बल चालक होते हैं। तो ऊष्मा के दुर्बल चालक कौन होते हैं? एक तो सीसा दे रखा है और दूसरा आप लोग को बताना है चांदी, पारद, तांबा या जस्ता। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, पारद यानी मरकरी। यानी संवहन प्रक्रिया में कंपन के कारण एक कण से दूसरे कण तक ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, परंतु मरकरी तथा लेड की स्थिति में ऊष्मा एक कण से दूसरे कण तक सीधे स्थानांतरित नहीं होती है, जबकि सोना, सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के अच्छे संवाहक होते हैं और जो सीसा और मरकरी होता है यह ऊष्मा के जो कि दुर्बल चालक होते हैं। अगला जो प्रश्न है चौथा, डैश एक तरल अधातु है। तो तरल अधातु जो कौन होता है? तो तरल अधातु जो होता है वो ब्रोमीन होता है। ये एक अधातु है और एक तरल जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। ब्रोमीन जो होता है कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होता है, यानी द्रव अवस्था में। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से उपधातु है। तो इसमें से उपधातु कौन है? लिथियम, सोडियम, कैल्शियम या टेल्यूरियम। तो दोस्तों इसमें से इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन जो है डी राइट आंसर कर लेंगे। ऑप्शन डी जो है वह एक उपधातु है। यानी उपधातु वह गुण है जिसमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं और टेल्यूरियम जो कि सामान्यतः एक उपधातु होता है। अगला जो प्रश्न है, अधिकांशतः पीएच मापने के लिए डैश के साथ संसेचित कागज का उपयोग किया जाता है। तो किसके साथ? यानी अम्ल क्षार सूचक के साथ या रेडॉक्स सूचक या बाह्य सूचक या सार्वत्रिक सूचक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सार्वत्रिक सूचक जो है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 6 का। अगला जो प्रश्न है, सातवां जो प्रश्न है, जब वर्षा के जल का पीएच डैश से कम होता है तो इसे अम्ल की वर्षा कहते हैं। यानी कितना होगा पीएच मान जल का जिसे हम अम्ल वर्षा के नाम से जानेंगे? 6.5, 5.6 या 7.0 या 7.4। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 5.6 से जब कम होगा तो उस स्थिति में हम अम्ल वर्षा कहते हैं। जब भी वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है तो उसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं। अगला जो प्रश्न है, सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में भूरा हो जाता है। यह सिल्वर क्लोराइड के डैश के कारण होता है, यानी किसके कारण होता है? ऑक्सीकरण, विस्थापन, अपचयन या अपघटन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा